आदाब दोस्तों, एक मिसाल देता हूँ सुनिएगा। जैसे हिंदुस्तान के हर इंसान को बेटी बहुत पसंद है, पुत्री लड़की होती है तो अच्छा लगता है उनको, लेकिन वो सिर्फ इसलिए दब जाता है कि ये जब बड़ी होगी तो एक दिन इसकी शादी करनी पड़ेगी, तो लाखों रुपया दहेज देना पड़ेगा। तो पैदा होने के दिन से ही वो बेचारा दहेज जमा करने के चक्कर में दबा रहता है। वरना लड़कियां सबको प्यारी होती हैं और लड़कियों से माँ बाप को बहुत आराम भी मिलता है। वो माँ बाप को लड़कों से ज़्यादा प्यार करती हैं। अब दोनों की मैं मिसाल दूं, जैसे किसी की लड़की हुई 18-20 साल तक पढ़ाया लिखाया पाला, उसके बाद उसकी शादी कर दी, 2-4 साल तक उसका देख रेख करना पड़ता है ससुराल में क्या कैसे। उसके बाद धीरे धीरे वो वहाँ की मालकिन हो जाती है, फिर सास हो जाती है, वो उसका घर हो जाता है, वहाँ की पूरी जमाई हो जाती है, मतलब मालकिन। यही लड़के को पाल लो, इनको पालने के लिए भी 25 साल तक इनके पीछे पढ़ाई लिखाई खर्चा करना पड़ता है। फिर इनको नौकरी दिलाने के लिए हाथ पैर मारो, दौड़ो, रुपया खर्चा करो। नौकरी मिल भी गई तो पता नहीं ये करेगा कि रिज़ाइन दे के चला जाएगा निठल्ला और रहेगा हमारे ही सर पे। अगर नौकरी नहीं मिली तो इनको काम धंधा दिलाओ, काम धंधा में डुबा देगा कि फिर करेगा, पता नहीं कितने % लोग करते हैं पता नहीं। लेकिन लड़के जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक उनका खटका ही रहता है, रोज़ उनकी आफतें रहती है। 2-4% अच्छे निकल जाते हैं जिनको सपूत कहा जाता है, ना कुल कपूते रहते हैं। तो लड़के लड़कियों में ये फ़र्क है। पहले जो लड़की पैदा होने पे लोग दुखी हो जाते थे सिर्फ इसी कारण कि जहेज देना पड़ेगा। अगर जहेज का सिस्टम ना होता तो लड़की पैदा होने पे लोग खुश होते। अब आजकल क्या हो गया है, औलाद होने पे ही लोग दुखी हो जाते हैं। जिसकी औलाद हुई लोग दुखी हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप बड़ा खर्चा आ गया। उनसे पूछो क्या खर्चा, कहें अरे आप जानते हो नहीं, इनके पैदा हुए में डिलीवरी में कुल 1 लाख रुपया लग गया। जब ये पेट में थे तब से इनका खर्चा चल रहा है, डिलीवरी, ऑपरेशन, फलाना ढिमका। अब इसके बाद इनका एडमिशन कराएं, उसके बाद उसकी फीस दें, डोनेशन दें, फिर ड्रेस, स्कूल, किताब, ये वो। तो इस सिस्टम से लोग परेशान हो गए हैं। आप ऑनलाइन देखेंगे और बहुत से बयान भी आते हैं कि नहीं बाबू खर्चा बहुत है, बच्चा पलवा बड़ा मुश्किल है, एक पाल लो बहुत है। इससे आबादी भी अब संतुलित होने लगी। जो जनसंख्या घटाने के लिए प्रोग्राम चलता था, वो लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, ये सब प्रोग्राम अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज़्यादा फीस फाटा खर्चा बढ़ा दिए हैं कि आदमी खुद कम कर दिया है। भैया जाए तो एक बच्चा ही पाल पाना मुश्किल है, उसके पीछे सिर्फ यही है कि शिक्षा।